आज हम एकदम सिंपल तरीके से बहुत ही टेस्टी और लाजवाब भिंडी मसाला बनाकर तैयार करेंगे। आप भी इस तरह बनाकर देखिएगा, बहुत पसंद आएगी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका शाम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। भिंडी मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ 250 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को 2-3 बार अच्छे से पानी से धोकर सुखा लीजिएगा। कॉटन कपड़े पर इसे फैलाकर सुखा लीजिएगा। अब भिंडी के दोनों साइड के किनारे कट करके बीच में से चीरा लगाएंगे और बड़ी भिंडी है तो उसे 2 टुकड़ों में काट लेंगे, और यदि छोटी भिंडी है तो आप उसे 2 टुकड़ों में मत कीजिएगा, साबुत रहने दीजिएगा। तो ये लीजिए, हमने सारी भिंडी को कट करके तैयार कर लिया है। अब हमने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल के गरम हो जाने पर हम इसमें ये सारी भिंडी डाल देते हैं। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच नमक और 1/4 छोटा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे। और अब हम मीडियम फ्लेम पर भिंडी को कंटिन्यू चलाते हुए करीबन 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, भिंडी को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है। भिंडी काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम सेम कढ़ाई में और तेल डालेंगे। तो मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। यदि आप तेल कम डालना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हो। तेल के गर्म हो जाने पर 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। 1/4 छोटा चम्मच हींग डाल दी है। जीरा अच्छे से चटक गया है। अब हमने यहाँ पर 1 मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट कर लिया है। प्याज को हम 2 से 3 मिनट के लिए, या जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए, मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए, प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हमने यहाँ 1 चम्मच अदरक और लहसुन को क्रश करके लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, और इसे भी हम 2 मिनट के लिए प्याज के साथ मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे, ताकि इनका कच्चापन भी निकल जाएगा। हमने अदरक लहसुन को भी भून लिया है। प्याज भी पूरी तरह से सॉफ्ट हो गया है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर दीजिए। इसमें हम 1 छोटा चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन सारे मसाले को होल्ड करके रखता है। आपकी सब्जी में से पानी अलग नहीं होगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। लो फ्लेम पर हम बेसन को करीब 3 मिनट के लिए भुनेंगे। इसमें कच्चापन नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, बेसन अच्छे से भुन गया है। मैंने पूरे 3 मिनट इसे भुना है। अब हम लो फ्लेम पर ही कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। अब हम मसालों को धीमी आंच पर भुनेंगे। इसमें आप 3 से 4 बड़े चम्मच पानी डाल दीजिए, जिससे मसाले बहुत अच्छे से फूल भी जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। और अब हम मसालों को तब तक भुनेंगे जब तक कि इनके किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो आप मसालों को मीडियम फ्लेम करके भून लीजिए। और ये लीजिए, मसाला हमने अच्छे से भून लिया है। करीबन 2 मिनट में ही ये अच्छे से भुन गया है। तो अब हमने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर को मिक्सर में चलाकर पीस लिया था। आप चाहें तो बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हो। पहले हम टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ देसी टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि वो काफ़ी खट्टे आते हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने आधा छोटा चम्मच नमक डाला है। 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और टमाटर को भी हम तब तक पकाएंगे जब तक कि फिर से मसालों के किनारों से तेल अलग नहीं हो जाता है। तो मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम हाई पर कर दिया है, जिससे ये फटाफट से भून जाएगा। और ये लीजिए, टमाटर भी अच्छे से भुन गया है। इसे भुनने में मुझे करीबन 4 से 5 मिनट का समय लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो पर कर देंगे, और इसमें मैं 3 बड़े चम्मच दही डाल रही हूँ। दही रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए, और दही को आप फेंट कर डालिएगा। इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, तो दही आपका बिल्कुल भी नहीं फटेगा। दही आप बहुत ज़्यादा खट्टा मत लीजिएगा। थोड़ा सा खट्टा तो होता है दही, लेकिन बहुत खट्टा नहीं होना चाहिए। इसे कंटिन्यू चलाते रहिए जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता है। और ये देखिए, उबाल आना शुरू हो गया है। तो अब हमें इसे चलाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें करीबन 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक काट कर डालेंगे। इस वक्त हरी मिर्च डालेंगे तो हरी मिर्च का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही मैं इसमें 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, और 1 छोटा चम्मच मैंने किचन किंग मसाला डाला है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और गैस की फ्लेम को लो करके इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं। दही को पकाते हुए हमें 2-3 मिनट के करीब हो गए हैं, और ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ करीबन 1 कप गर्म पानी डाल रही हूँ। तो आप यहाँ ठंडे पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे।
पानी में तुरंत ही उबाल आ गया है क्योंकि हमने गर्म पानी का इस्तेमाल किया था। पानी में उबाल आने के बाद ये सारी फ्राई की हुई भिंडी डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और धीमी आंच पर इसे 6 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो हमें भिंडी को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ये हमारी बहुत ही टेस्टी भिंडी मसाला बनकर तैयार हो चुकी है। बस अब हम इसमें बारीक कटा हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अभी ये ज़्यादा ग्रेवी लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सब्जी ठंडी हो जाएगी तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो आप भी इस तरह की भिंडी मसाला को बनाकर तैयार कीजिए। आप इसे चाहे तो स्टीम्ड राइस के साथ सर्व कीजिए या सिंपल चपाती के साथ सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।